नमस्ते बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ 10 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज को हम डील करेंगे। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन संख्या 1 को हम हल करते हैं। तो क्वेश्चन 1 को हम हल करेंगे, उससे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। मतलब ये जो त्रिघात बहुपद दे रखा है, ये जो त्रिघात बहुपद दे रखा है, इसके साथ 1/2, 1 और -2 इसके शून्यक है। ये आपको जांच करना है, सत्यापित करना है। तो चलिए अब क्वेश्चन 1 को हम लगाते हैं। तो क्वेश्चन 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 में कह रहा है कि आपको ये बताना है कि जो त्रिघात बहुपद है इसके शून्यक 1/2, 1 और -2 है या नहीं। तो पहले देखेंगे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक द्विघात बहुपद है, ठीक है। अब हम इसका शून्यक निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? शून्यक। तो जब इसका हम शून्यक निकालेंगे तो इसका हम फैक्टराइज करेंगे। तो x² + 2x + 5x + 10 = 0। यहां से x कॉमन हो जाएगा, x + 2, और यहां से 5 कॉमन हो जाएगा, x + 2 = 0। यहां से x + 2 दोनों में कॉमन हो गया, बचा x + 5 = 0। इस प्रकार x बराबर -2 और x बराबर -5। अब हम शून्यक की परिभाषा जान ले। कहता है बहुपद का शून्यक होता क्या है? बोला कि चर का वैसा मान, चर का वैसा मान जो बहुपद में प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो बहुपद का मान 0 के इक्वल हो जाना चाहिए। तो हम कहेंगे उस बहुपद के शून्यक है। अब देखिए इसके शून्यक क्या निकले? -2। अगर हम x के पैलेस पर अगर -2 डालेंगे, अगर इसका वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगा तो हम कहेंगे शून्यक। तो हम x के पैलेस पर -2 डाल दिया, +7 -2 + 10, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा स्क्वायर है तो ये हो जाएगा +4 -14 और +10। तो ये आपका हो जाएगा 14 - 14 = 0। यानी कहने का मतलब हम चेक करेंगे, एक बार x के पैलेस पर 1/2 डालेंगे, अगर इसका मान 0 मिलता है तो हम कहेंगे कि 1/2 इसके शून्यक है। फिर x के पैलेस पर 1 डालेंगे, अगर इसका मान फिर 0 आता है तो हम कहेंगे कि 1 इसके भी शून्यक है। फिर x के पैलेस पर -2 डालेंगे, अगर इसका मान 0 मिलता है तो हम कहेंगे शून्यक है। तो चलिए अब क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन 1, अब बहुपद हमको क्या दे रखा है? यानी px का मान हमको दे रखा है। क्या है बच्चों? तो 2x³ + x² - 5x + 2। अब हम x के पैलेस पर 1/2 डालेंगे, लिखेंगे अब x बराबर 1/2 हम डाल के देखेंगे। जहां जहां x मिलेगा वहां पर हम x के पैलेस पर 1/2 डालेंगे। तो 1/2 डालेंगे तो देखिए, तो 2 गुना 1/2 का क्यूब प्लस x के पैलेस पर 1/2 का होल स्क्वायर -5 × 1/2 + 2। देखिए इसको, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/8, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा -5/2 और ये हो जाएगा +2। इससे काटा 4, तो 1/4 + 1/4 -5/2 + 2। तो देखिए 1/4 का मतलब होता है 25 पैसा, तो ये हो जाएगा 8 आना और ये हो जाएगा 2 रुपया। तो 2.5 रुपया और 2.5 रुपया में से जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं अतः 1/2 बहुपद 2x³ + x²
माइनस 5x प्लस 2 के शून्यक है। शून्यक है। अब हम क्या काम करेंगे बच्चों, x के पहले पर क्या डालेंगे, अब यहाँ पर इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब x बराबर क्या डालेंगे 1। अब x बराबर क्या डालेंगे 1। अब हम x बराबर क्या डालेंगे 1। तो p x के पहले पर 1 तो p1, तो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -5, ये 2। तो ये 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं अतः 1 बहुपद 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 के शून्यक है। क्या है, शून्यक है। इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। अब हम x के पहले पर क्या डालेंगे -2। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए अब x के पहले पर -2 डालेंगे तो हो जाएगा p x के पहले पर -2 बराबर 2 -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2। तो हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा -16, ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2 -16, ये तीनों को जोड़ा तो 16 प्लस 16 इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं अतः -2 बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 के शून्यक है। शून्यक है। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में, माने प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन 1 और 2 में दोनों में प्रत्येक स्थिति में शून्य और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। मतलब त्रिघात बहुपद में शून्यक और गुणांकों में 3 संबंध है। पहला, तीनों शून्यकों का योगफल -b/a, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग c/a, तीनों शून्यकों का गुणनफल -d/a। अगर हम तीनों शून्यक को जोड़ेंगे तो -b/a के बराबर होना चाहिए। फिर 2 शून्यक को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग जब जोड़ेंगे तो c/a के इक्वल होना चाहिए, और तीनों शून्यकों को गुणनफल करेंगे तो -d/a के इक्वल आना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन 1 के लिए सत्यापित करते हैं। तो यहां से अब ये तीनों शून्यक है तो किसी को आप अल्फा ले लीजिए। अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 एंड गामा इज इक्वल -2। अब उसके पहले यहां से आपको a और b का भी मान निकाल लेना है। तो देखिए यहां कर लेते हैं। ये अल्फा बीटा का मान दे रखा है और बताइए कि त्रिघात बहुपद में a क्या होगा 2, यानी त्रिघात बहुपद में a x³ का गुणनांक होता है। देन b क्या होता है, x स्क्वायर का गुणनांक होता है तो 1, c क्या होता है x का गुणनांक -5 और d क्या होता है अचर पद। अब हम तीनों शून्यक को जोड़ेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 1/2 प्लस 1 और -2, तो ये हो जाएगा 1 आधा 1.5 में से गया 2 तो -1/2। अब हम इसको क्या काम करेंगे बच्चों, तो पहले निकाल लेंगे किसके बराबर होता है ये -b/a के। तो माइनस फार्मूला से आप b का मान 1 और a का मान 2। तो देखिए यहां से आप लिख सकते हैं -1, तो ये माइनस और 1 का वैल्यू b और 2 किसके बराबर है a के इक्वल। तो संबंध दिखा दिए। अब दूसरा संबंध यानी 2 शून्य को लेंगे उनको गुना करेंगे, फिर 2 शून्य को लेंगे उनको गुना करेंगे, फिर 2 शून्य को लेंगे उनको गुना करेंगे और तीनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे।
तो चलिए जोड़ते हैं। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा 1/2, दोनों को गुना करेंगे, अल्फा इंटू बीटा 1/2 गुना 1, तो 1/2 प्लस बीटा गामा, तो बीटा गामा को गुना करेंगे तो -2, गामा और अल्फा को गुना करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो ध्यान से देख लीजिए, फिर से मिला लेते हैं। इन दोनों को गुना करेंगे 1/2, इन दोनों को गुना करेंगे -2, इन दोनों को गुना करेंगे -1, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -1, इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा -5/2, क्योंकि 3 में से आधा गया, तो 3 में से आधा गया अढ़ाई, अढ़ाई का मतलब -5/2, -5/2। अब देखिए माइनस, अब देखिए -5 का वैल्यू किसके इक्वल है, सी, देन 2 किसके वैल्यू है, ए के। तो आप जानते हैं कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल किसके वैल्यू के होना चाहिए, c/a के, जो आ चुका है c/a के। अब हम तीनों शून्यकों के गुणनफल निकालेंगे, यानी अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो देखिए तीनों को गुना करिएगा तो ये हो जाएगा, देखिए रफ में 1/2 गुना 1 और -2, तो ये हो जाएगा -1। ये क्या हो जाएगा, ऐसे कर लेते हैं 1/2 गुना 1 गुना -2, तो ये आपका मिल जाएगा, इससे कैंसिल आउट तो -1। अब ये क्या होता है -d/1, तो इसको आप लिख सकते हैं -1/1। अब देखिए माइनस ये रहा और 1 किसके वैल्यू के बराबर है, तो देखिए कहीं मिस हो रहा है, तीनों शून्यकों का गुणनफल, तो -d/a, -d/a, ठीक है। तो इसको लिखेंगे बच्चों, ठीक है, -2 को लिखा -1 गुना 2/2, ऐसा क्यों, देखिए तो ये हो जाएगा -2/2, -2, देखिए -2 तो माइनस ये लगा और 2 का वैल्यू क्या है, a का मान क्या है 2, तो देखिए -d/a, तीनों शून्यकों का गुणनफल क्या होता है -d/a। तो देखिए जब हम तीनों को गुना किया तो -1, तो -1 को ऊपर भी 2 से गुना किया, 2 से नीचे भी गुना किया, इससे रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये हो जाएगा -2/2, ऐसा क्यों, क्योंकि हमको -d/a के फॉर्म में लिखना है। तो -2 तो माइनस रहा ये, और 2 का वैल्यू देखिए d, और 2 किसके बराबर है 2, तो a के, तो -d/a के इक्वल हो गया। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन 1 का 2 लगाते हैं। 1 का क्या लगाएंगे, 2। चलिए समझ में आया बच्चों, चलिए ठीक है। आराम से आप पढ़िए। क्वेश्चंस 2 को देखते हैं, तो क्वेश्चंस 1 का 2, तो क्वेश्चंस 1 का 2, px क्या दे रखा है, देखिए 1 का 2 देखते हैं, px क्या दे रखा है, देखिए ये दे रखा है x³ माइनस 4x² प्लस 5x -2। चेक करना है कि इसके 2 शून्यक है या नहीं, 1 इसके शून्यक है या नहीं, 1 इसके शून्यक है या नहीं। तो अब x बराबर क्या करेंगे, ये शून्यक दिया है मतलब x का वैल्यू दे रखा है, तो x बराबर 2, x बराबर 2, जहां जहां x मिलेगा वहां पर हम क्या डालेंगे बच्चों, 2। तो ध्यान से देखिए, यहाँ है x के पहले पर 2 और उसका पावर 3, तो दे दिया -4, और x के पहले पर 2 उसका स्क्वायर प्लस 5 × 2 -2। इसको गुना कीजिएगा 8, ये हो जाएगा आपका -16, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा -2। तो देखिए 10 और 8 18 -16 -2 -18 = 0। तो हम क्या कर सकते हैं, अतः 2 बहुपद x³ माइनस 4x² प्लस 5x -2 के शून्यक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम क्या काम करेंगे बच्चों, अब x के पहले पर
1 डालेंगे, x के पहले इस पर क्या डालेंगे 1 डालेंगे। तो चलिए अब इसको करते हैं। तो x के पहले इस पर क्या डालेंगे 1। तो चलिए जहां जहां x मिलेगा तो इसके पहले इस पर 1, तो जहां जहां जाएगा x मिलेगा वहां 1 डालते रहिए। 2, तो ये 1, ये -4, ये +5, ये -2, तो 1 1 और 5 मिलके 6, अब -4 और -2 मिलके -6 इक्वल टू 0। तो अतः कह सकते हैं, अतः 1 बहुपद x³ माइनस 4x² प्लस 5x - 2 के शून्यक है। अब तीसरा दिखाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तीसरा शून्यक भी क्या है 1, तो वो भी आएगा 0। अब हमको क्या करना है, शून्यक और गुणांकों में संबंध की जांच करनी है। तो चलिए जांच करते हैं। तो जांच करते हैं। तो पहले देखिए a b c का मान यहां से आप नोट कर लीजिए। तो त्रिघात बहुपद में a का मान क्या होता है x³ का गुणांक, x³ का गुणांक क्या है 1। b क्या होता है x² का गुणांक कितना है -4। c क्या होता है x का गुणांक, x का गुणांक कितना है 5। d क्या होता है अचर पद कितना है -2। अब ये सिद्ध हो चुका है कि तीनों शून्यक किसके हैं, इसके शून्यक हैं। तो एक अल्फा ले लीजिए, तो देंगे दिया है अल्फा बराबर 2, बीटा 1, गामा भी 1। अब तीनों शून्यकों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए -b/a। तो पहले हम निकाल लेते हैं, माइनस b का मान कितना है -4 और a का मान कितना है 1, यानी आपको क्या आएगा +4 आएगा। अब तीनों शून्यक को जोड़ेंगे और तीनों शून्यक को जोड़ेंगे तो 4 आना चाहिए, फिर 4 आ जाएगा तो इसको इस रूप में लिखेंगे और फिर इसको इस रूप में लिख देंगे। तो देखिए 2 + 1 + 1, तो ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, ये 4 आ गया। इसको लिखेंगे माइनस इंटू -4/1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। अब ये देखिए आपका बना हुआ है, ये आपका हो जाएगा -4 किसके बराबर है तो b के, तो यहाँ b चला गया, 1 किसके इक्वल है a के। अब दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल क्या होता है बच्चों, तो हम कहेंगे c/a होता है। इसको भी पहले निकाल के रख लेते हैं। c का मान 5, a का मान 1, यानी 5 आएगा। यानी दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग निकालेंगे, 5 आएगा। 5 को इस प्रकार लिखेंगे और इसको इस प्रकार लिख देंगे। तो चलिए अब दो शून्यकों को एक साथ लिया और उनके गुणनफलों का योगफल। तो दो शून्यक को गुना कीजिएगा तो देखिए अल्फा इंटू बीटा तो 2, बीटा इंटू गामा 1, गामा इंटू अल्फा 2, कितना मिलेगा बच्चों, तो हम कहेंगे 5 मिलेगा और 5 को हम लिख सकते हैं 5/1। और देखिए 5 किसके इक्वल है c के और 1 किसके इक्वल है a के। अब अगला क्या होगा, तीनों शून्यकों का गुणनफल -d/a होता है। तो माइनस d का मान -2, a का मान 1, यानी आपका क्या आना चाहिए +2 आएगा। और +2 आएगा इसको इस रूप में लिख देंगे। चलिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो तीनों को गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा भाई, तो 2 गुना 1 यानी 2, और 2 को लिखेंगे माइनस इंटू -2/1। देखिए इस प्रकार लिखा, माइनस ये रहा और -2 किसके वैल्यू की इक्वल है d के, अब बटा 1 किसके वैल्यू है a के। तो ये भी आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो क्वेश्चंस 1 हो चुके हैं, ठीक है, समझ में आया। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चंस 2 को लगाते हैं। क्वेश्चंस 2 को लगाते हैं। चलिए
क्वेश्चंस 2। तो 1 को मिटा देते हैं, जगह हमारा बच जाएगा थोड़ा। क्वेश्चंस 2, देखिए क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को भी समझेंगे और सॉल्यूशन को भी समझेंगे। कहता है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो एक त्रिघात बहुपद हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप होते क्या है। तो त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप ये होते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx+d। तो सोचिए, अगर आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो हमारा ब्रेन क्या कहेगा, कहेगा कि a का मान पता करो, b का मान पता करो, c का मान पता करो और d का मान पता करो। तो a b c d का मान कहां से मिलेगा, तो क्वेश्चंस में कुछ गिवन होगा, वही आपको मदद करेगा। ठीक है, त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, ज्ञात करेंगे जिसके शून्यकों का योग, ठीक है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यक के गुणनफल क्रमशः। तो पहले बोला है शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 2 है। तो दिया क्या है, लिखेंगे, दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितने के इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। देन कॉमा लगा दीजिए, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल कितना दे रखा है, -7 और तीनों शून्यकों का गुणनफल क्या दे रखा है, तो देखते हैं -14। अब हम लिख सकते हैं, लिखेंगे चूंकि कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितने की इक्वल है, 2 के। अब हमको चाहिए ए बी सी डी का मान, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब तीनों शून्यकों का योग -b/a के इक्वल होता है। तो यहां से ये हो जाएगा -b/a और ये 2, तो 2 को हम बट्टा में 1 लिख देते हैं, ये 1। अच्छा, उसके बाद दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग दे रखा है, कितना, -7। इसको क्या लिख सकते हैं, तो जानते हैं कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग c/a के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा c/a -7 और उसको बट्टा में 1 करते हैं। 1 का मीनिंग भी समझाएंगे और तीनों शून्यकों का गुणनफल क्या दे रखा है, -14। ये किसके बराबर होगा, -d/a के इक्वल होगा। तो -14 को -14/1 लिख देते हैं। ऐसा क्यों, देखिए तीनों में तीनों का हर देखिए, इसका भी हर है, इसका भी हर है, तो इसका भी हर है, मतलब तीनों का जब हर एक जैसा है मतलब समान है, इनके भी तीनों के हर समान होने चाहिए। तो अब देखिए तीनों का हर भी क्या है, 1 है। इससे ये पता चलता है कि a का मान कितना है, 1 है। तो हम कह सकते हैं अतः a बराबर 1 मिलेगा। अब देखिए -b 2 के इक्वल होगा, ऊपर वाला -b 2 के इक्वल, तो हमको चाहिए b का मान, तो ये -2 के पास चला गया, -2। c का मान ऊपर -7 और -d -14 के बराबर, तो d बराबर क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल। अतः त्रिघात बहुपद क्या है, हम कहेंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx
प्लस बी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ए के पैलेस पर जाएगा 1, ध्यान से देखिएगा, ए के पैलेस पर 1, तो 1 लिख दिया एक्स क्यूब, प्लस बी के पैलेस पर ध्यान से देखिए -2, तो -2 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस सी का मान -7 इंटू एक्स, प्लस डी का मान 14। अब इसको आप एडजस्ट कर लीजिए, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब, ये बन जाएगा -2x स्क्वायर, ये मिल जाएगा -7x प्लस 14। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन 2 भी लग गया। अब हम क्वेश्चन 3 को देखेंगे। ये क्वेश्चन 3 और ये क्वेश्चन 4 एग्जाम में पूछा गया है, तो ये ऑप्शनल है, मतलब ऐच्छिक एक्सरसाइज है, ऐच्छिक। तो ये जो 2, 3 और 4 जो क्वेश्चंस है परीक्षा के व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको आप बारीकी से समझ लीजिएगा, ताकि परीक्षा में पूछा जाए तो आप आसानी से इनका उत्तर आप दे सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 2 भी हो गया, अब क्वेश्चन 3 को लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन 3 को लगाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 3 पढ़ लेते हैं एक बार। कहता है यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी, एक शून्यक है, दूसरा शून्यक a है, तीसरा शून्यक a प्लस बी हो, तो पूछ रहा है कि a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए, तो अल्फा का मान दे रखा है क्या, तो दिया क्या है, दिया है अल्फा a माइनस बी। ध्यान से देखिएगा बच्चों, बीटा a और गामा, गामा क्या दे रखा है बच्चों, तो a प्लस बी। आप किसी को अल्फा बीटा गामा ले सकते हैं। चलिए, अब ये त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, तो यहां से a b c d का मान लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस में भी a b है, तो इसको a से, बड़ा a से डिनोट कर देंगे। तो बड़ा a बराबर क्या होगा 1, बड़ा b बराबर क्या होगा, तो हम कहेंगे -3, बड़ा c बराबर क्या होगा 1, और बड़ा d बराबर भी क्या होगा 1। फिर से मिला लेते हैं, बिल्कुल सही है। अब हमसे पूछ रहा है कि अल्फा a और b का मान, तो हम क्या काम करेंगे बच्चों, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये आपके 3 शून्यक दिए हुए हैं, अगर हम तीनों शून्यक को जोड़ेंगे तो -b/a होता है, तो b और a का मान आपको मिल जाएगा। पहले जोड़ लीजिए, लिखेंगे चूंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे, ठीक है, तीनों शून्यकों का योग, तो क्या होता है -b/a। बड़ा लिख दिया क्योंकि ए बी छोटा यूज हो रहा है क्वेश्चंस में, इसलिए बड़ा से लिख दिया। अब देखिए आपके पास अल्फा का मान क्या है, तो a माइनस बी, प्लस ये रहा बीटा का मान क्या है a, प्लस गामा का मान a प्लस बी इज इक्वल। अब देखिए माइनस b का मान क्या है -3 और a का मान क्या है 1। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, b से b कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा बच्चों a यानी 3a बराबर ये 3, तो a बराबर 3/3 काटा 1 देन 1, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमारे पास 2 और रिलेशन है, 2 शून्य को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो हम तीनों शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे।
अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो माइनस डी बाई ए होता है बच्चों। ठीक है, अब देखिए अल्फा के जगह पर क्या आएगा, ए माइनस बी इंटू ए, और बी गामा के जगह पर ए प्लस बी। ध्यान से देखिएगा, माइनस डी का मान देखिए 1 और ए का मान भी 1। समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब हम क्या काम करेंगे बच्चों, जो आपका ए का जो मान निकला हुआ है, ध्यान से देखिएगा, हम ए के पहले पर 1 पुट कर रहे हैं, तो ए के पहले पर 1 माइनस बी इंटू ए का मान 1 इंटू ए का मान 1 प्लस बी इज इक्वल कितना, -1। ठीक है, तो ऊपर वाला बच्चों मिटा देते हैं। चलिए अब देखिए, अब इसको 1 से गुना करेंगे तो यही और यही बचेगा, तो लिख सकते हैं या 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल कितने, -1। कितने, -1। अब देखिए, अब इसको गुना भी कर सकते हैं या फॉर्मूला लगा सकते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी। तो क्या होता है, पहला का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस दूसरा का स्क्वायर बराबर कितना, -1। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर, ये जा गया प्लस, इधर जाएगा तो -1 तो कितना, -2। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो देखिए बी स्क्वायर बराबर 2, तो अगर आप b का मान निकालेंगे तो स्क्वायर जब रूट जाता है तो उससे पहले प्लस माइनस √2, यानी a का मान 1, b का मान +-2, मतलब b का मान एक +2 भी होगा और b का मान -2 भी होगा, -√2 भी होगा। चलिए, ये भी क्वेश्चन लग गया बच्चों। ये क्वेश्चन आसान था, ये परीक्षा में पूछा जाता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चंस 4 लगाते हैं, क्वेश्चंस 4 लगाते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि यदि बहुपद के 2 शून्यक दे रखे, मतलब कि एगो x का मान ये एक बार 2 प्लस √3 और एगो x का मान 2 माइनस √3। इसका मतलब प्लस माइनस का मतलब एक बार जोड़ो एक बार घटाओ। 2 शून्यक दिए हुए हैं, मतलब एगो x का मान एक बार 2 प्लस √3 लेंगे और एगो x का मान 2 माइनस √3 लेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आप एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन आप दे चुके हैं। तो इसके जब ये शून्यक होंगे तो हम कह सकते हैं, जब हम इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा बच्चों, x माइनस ये गया तो -2, ये गया भी तो -√3, इसके क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। फिर इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा x प्लस गया माइनस और ये प्लस √3, क्या होगा, ये भी और ये भी इसके गुणनखंड होंगे और ये भी इसके गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो दोनों गुणनखंड को गुना करेंगे तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वह गुणनफल भी इसके गुणनखंड होंगे। तो हम क्या काम कर देंगे, दोनों को गुना कर देंगे। तो देखिए दोनों को गुना करते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए बच्चों, अगर आप इसको कुछ देर के लिए आप a एज्यूम कर लेते हैं, इसको भी a हो जाएगा, इसको b और इसको b, तो क्या होगा, a माइनस b और a प्लस b। तो पहला का स्क्वायर मतलब होगा x माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे a माइनस b, a स्क्वायर माइनस 4x प्लस
4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो ये जो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इसके गुणनखंड होंगे। अब गुणनखंड है तो जब हम भाग करेंगे इससे इसमें भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। और हमने क्या सीखा है कि किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करना हो तो बहुपद के मान को इक्वल टू 0 करें। तो फिर से देख लेते हैं एक बार बच्चों, मिस कहीं हो ना जाए। तो देखिए पहला शून्य होगा तो ये गया तो ठीक है, ये दूसरा शून्य होगा, ये गया तो माइनस, ये गया प्लस, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3, तो आपका हो जाएगा 1। अब हम क्या काम करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से क्या काम करेंगे, भाग करेंगे। एक्स क्यूब माइनस 6x एक्स का पावर 4 एक्स 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। चलिए ये आपका सही है। अब इसको मिटा देते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अब देखते चलिए खाली आप। अब इसको क्या काम करेंगे, भाग करेंगे। तो चलिए करते हैं भाग। तो लगा यहाँ एक्स स्क्वायर से, किससे लगेगा, एक्स स्क्वायर से। तो क्या होगा, एक्स का पावर 4 माइनस 4x क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल आउट। तो देखिए ये हो जाएगा माइनस 2x क्यूब और ये हो जाएगा माइनस 27x स्क्वायर, ये हो जाएगा 138x माइनस 35। अब लगेंगे माइनस 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 2x से, तो माइनस 2x से लगाएंगे तो माइनस 2x क्यूब, ये हो जाएगा प्लस 8x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2x, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा माइनस 35x स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 100, एक मिनट देख लेते हैं बच्चों, 138, ये लगा 2x, ये हो जाएगा 140 x माइनस 35। अब लगा माइनस 35 से, तो माइनस 35 से लगा माइनस 35x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 35 140x और ये हो जाएगा माइनस 35। चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट, यानी 0। अब देखिए बच्चों, आप जानते हैं क्या, आपने क्या सीखा कि किसी भी बहुपद का शून्य निकालना हो तो बहुपद के मान को 0 करो। अब इसका शून्य ज्ञात करना है अन्य, तो इसका मान क्या करेंगे, इक्वल टू 0। 4x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब ध्यान से पढ़िए, ये आपका भाज्य है तो भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो इसके पहले पर क्या आएगा, तो हम कहेंगे इसके पहले पर आएगा यह गुना यह, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0। अब देखिए क्वेश्चन 4 को भी मिटा देते हैं। अब देखिए इसको आप क्या गुना किए थे तो आपको बता देंगे, क्योंकि इसका जो शून्य निकलेगा वो आपको पता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, अब देखिए 35 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर
और 7 पचे 35, तो -7x प्लस 5x माइनस 35 इक्वल टू 0। और इसका आपको पता है कि क्या होगा, x -2 और प्लस ये आपका -√3, इसका फैक्टराइज होगा बच्चों, ये आप कर चुके हैं। चलिए इसका हो जाएगा x का मान x -7 प्लस 5 का मान x -7 इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिए, अब इसका मान निकालेंगे, पहले कॉमन ले लेते हैं, x -2 -√3, जब इसका फैक्टराइज कीजिएगा बच्चों, इसका जब फैक्टराइज कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा स्क्वायर में, सॉरी ये आपका आएगा यानी ये आ जाएगा इसका स्क्वायर। चलिए इसको भी कर लेंगे। तो इसका क्या आएगा, पहले कर लेते हैं इसी का। एक शून्य क्या था, एक शून्य था x बराबर 2 प्लस √3, और एक शून्य क्या था, तो 2 माइनस √3, तो ये आ जाएगा x -2 माइनस √3 इंटू एक आ जाएगा x -√3 प्लस √3। तो इसके पहले इस पर आप लिख दीजिए, जो गुना किए थे इसी को गुना किए थे, तो इसका आ जाएगा आपका x -2 माइनस √3 इंटू x -2 प्लस √3, इसका आप गुना किए थे तो यही आया था। चलिए इसको भी हम थोड़ा मिटा देते हैं, इसको भी मिटा हम देते हैं, जगह बच जाएगा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहां से x -2 माइनस √3 इंटू x -2 प्लस √3, यहां से निकला x -7, दोनों में से x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो एक आए कि इसका मान निकालेंगे तो तीनों जीरो के बट्टा में तो 0, तो हम कह सकते हैं, तो कह सकते हैं 1 2 3 और ये 4, ये आपका 4 खाका हमने घिस दिया। तो चलिए एक मिलेगा x -2 माइनस √3 इक्वल टू 0, एक ये मिलेगा x, इधर प्लस लिख देते हैं, x -2 प्लस √3 इक्वल टू 0, एक मिलेगा x -7 इक्वल टू 0, एक मिलेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर आप x निकालिएगा तो प्लस 2 प्लस √3, यहां से निकालिएगा तो 2 माइनस √3, यहां से निकालिएगा प्लस 7, यहां से निकालिएगा -5। इन दोनों को आप इस प्रकार लिख सकते हैं, जो शून्य दिया हुआ है x बराबर 2 और ये प्लस माइनस √3 जो शून्य दे रखे थे, और इसके दो शून्य हमने ज्ञात किया, एक शून्य हो गया 7 और एक शून्य हो गया -5। तो ये क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चंस आप बना चुके हैं। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, ये थोड़ा सा टफ है, इसको बारीकी से देखिएगा और आप हमारे वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन 5 को हम लगाते हैं। अब हमारा ये जो हमारा पोलिनोमियल है, हमारा जो पोलिनोमियल है चैप्टर 2, ये आज लास्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आज लास्ट हो जाएगा, ये आपका चैप्टर 2 बहुपद समाप्त हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है x का पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10, यही है, देख लीजिए, x का पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x
प्लस 10 को एक अन्य बहुपद, यानी इससे क्या कर रहा है, भाग कर रहा है। चलिए भाग करेंगे, भाग कर रहा है किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से। किससे भाग कर रहा है, प्लस के से। तो क्या बोल रहा है कि शेषफल क्या आ रहा है, शेषफल बोल रहा है कि x प्लस a आ रहा है। तो पूछ रहा है कि k और a का मान बताइए। तो चलिए पहले भाग करेंगे, भाग करने के बाद जो शेषफल आएगा वह शेषफल किसके बराबर होगा, x प्लस a के इक्वल होगा। तो चलिए इसको इधर करते हैं, इसको इसी क्वेश्चन को हम इधर कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, भाग करना है किससे, x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को भाग करना है। चलिए भाग कर लेते हैं, फिर से मिला लेते हैं। चलिए क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है। तो अब भाग करते हैं, शेषफल क्या आता है, x प्लस a आ रहा है। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां भागफल में हम लगाते हैं एक्स स्क्वायर से, इसको बारीकी से देखिएगा। तो एक्स स्क्वायर से लगाएंगे तो x का पावर 4 मिलेगा माइनस 2x क्यूब और प्लस के एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, माइनस प्लस ठीक है, 2 2 4, 2 1 3 और के एक्स स्क्वायर आपका होगा। ध्यान से देखिएगा, प्लस था तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस 4x क्यूब। अब देखिए बच्चों, ये दोनों का काम हम रफ में कर रहे हैं। देखिए 16x स्क्वायर और ये रहा माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन जब ले लेंगे तो क्या बचेगा, 16 माइनस के। इसी एक्स स्क्वायर को आप इधर भी लिख सकते हैं, इसी को आप लिख सकते हैं 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। देखिए इन दोनों का हमने रफ काम किया तो क्या मिला, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो सही है, तो क्या बचा, प्लस 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोनों को हमने किया रफ में। देन बाकी, अब देखिए बाकी आपका हो गया माइनस 25x प्लस 10। ध्यान से देखिए बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। अब लगेगा माइनस 4x से, तो लगाते हैं तो हो जाएगा आपका माइनस 4x क्यूब और ये हो जाएगा प्लस 4 दूना 8 एक्स स्क्वायर माइनस 2x गुना माइनस 4x प्लस 8x स्क्वायर और माइनस 4kx। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान से, ये आपका हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये कैंसिल आउट। अब देखिए बच्चों, इसका रफ काम करते हैं। ध्यान से इन दोनों को उतारते हैं तो ये हो गया प्लस 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस 8x स्क्वायर। तो देखिए इन दोनों में से हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो लेते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचेगा 16 माइनस के और माइनस 8, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 माइनस के। अब इस एक्स स्क्वायर को इसके बगल में लिख देते हैं, कोई दिक्कत, तो क्या आ रहा है, दोनों को जब हम सिंप्लीफाई किए तो क्या मिला बच्चों, तो इसको लिख देते हैं, ये आपका है बराबर। ठीक है, ये क्या है, बराबर, तो ये आपका मिल जाएगा, ये 8
माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा। तो पहले प्लस, इसमें से भी कॉमन ले लीजिए। चलिए अब देखिए इन दोनों का हम रफ काम कर रहे हैं। माइनस 25x और प्लस 4k x। तो देखिए बच्चों, इसमें से x बाहर कर लिया तो पहले बच गया +4k लिख दिया, -25, x को इधर भेज देंगे तो 4k माइनस 25 इंटू एक्स, इसको भी लिख देते हैं। तो प्लस ये 4k माइनस 25 इंटू एक्स अब प्लस 10। अब ध्यान से देखिएगा, अब हमारा लगेगा 8 माइनस के से, किससे लगाएंगे? +8 माइनस के से। तो लगाएंगे तो क्या होगा? 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखिए -2x से ये क्या होगा? 8 माइनस के क्या होगा? गुना होगा। तो लिख देते हैं माइनस, इसको या लिख दीजिए, ये आप इसको नहीं, ठीक है, ये होगा आपका -2x 8 माइनस के, यानी इससे इसको गुना किया तो हो जाएगा -2x 8 माइनस के, और इस पे से गुना किया तो k इंटू 8 माइनस के। अब इसको सोल्व करते हैं बच्चों, इसको सोल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, इसको हम घेर देते हैं। अब देखिए, अब यहां से हमारा या चलेगा, सर इसको पहले हल कर लेते हैं। तो ये प्लस था तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट। अब देखिए, आप इसको उतार दीजिए सभी को, तो ये उतर जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, 4k माइनस 25 इंटू एक्स, ये रहा +10। ओके, इसके बाद आएगा ये आपका उतर गया, देखिए ये कैंसिल आउट, +10 भी उतर गया, ये +2x 8 माइनस के, और ये आपका -k इंटू 8 माइनस के। अब इसको ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें और इसमें हम x कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 4k माइनस 25, और यहां से x कॉमन लिया तो बचेगा 2 इंटू ये, तो ये हो जाएगा +2 इंटू 8 माइनस के, और बाकी -k इंटू 8 माइनस के। चलिए इसको सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखिए, x इंटू, अब देखिए 4k माइनस 25, और ये हो जाएगा +16 माइनस 2k, और आपका बच गया माइनस k इंटू 8 माइनस के। अब इसको सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा बराबर। तो ये देखिए x, अब देखिए k और 4k और -2k, तो 2k, और ये हो जाएगा +16 9 25, ये हो जाएगा -k इंटू 8 माइनस के, 10 छूट गया, 10 आपका छूट गया, और +10, ये 10 आपका छूट चुका है। ठीक है, +10 थोड़ा बड़ा हो रहा है, ये हो जाएगा x 2k माइनस 9, अब ये इसको करेंगे तो हो जाएगा 8k प्लस k स्क्वायर प्लस 10। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब ये जो शेष फल आया किसके बराबर होगा? तो हम कहेंगे x प्लस ए। हम कह सकते हैं अतः शेषफल क्या था? x प्लस ए। शेषफल क्या बोला था? कि x प्लस ए आता है, तो यह किसके इक्वल होगा?
तो हम कहेंगे x इंटू 2k माइनस 9 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर प्लस 10। अब देखिए, अब यहां से क्या काम करेंगे, x के गुणनांक की तुलना करेंगे और कांस्टेंट की तुलना करेंगे। तो 1 बराबर क्या मिलेगा, तो हम कह सकते हैं चूंकि 2k माइनस 9 इज इक्वल 1, x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 2k माइनस 1, किसके बराबर 1 के, तो 2k ये चला गया 10 माइनस 9 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10 और k बराबर 10/2 यानी 5। k का मान कितना निकल गया 5। अब बताइए ये आपका कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, तो हम कहेंगे कि ये जो इक्वल होगा -8k प्लस k स्क्वायर प्लस 10 के इक्वल होगा। तो चलिए अब a किसके इक्वल होगा, कहेंगे a इज इक्वल -8k प्लस k स्क्वायर प्लस 10। अब k बराबर क्या आया बच्चों 5, k बराबर क्या आया है 5। अब हम पुट कर देंगे -8 इंटू k का मान 5 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 10, ये हो जाएगा -40, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 10, -40 प्लस 35 तो -5, a बराबर -5 k बराबर 5, देन इसका आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, हमने आपको क्लियर बताया है। तो फिर से आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो अगला वीडियो हमारा मिलेगा कल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण की पढ़ेंगे। अब धन्यवाद।